घर परिवार में कलह विवाद लड़ाई झगड़ा आम बात है। तो हम अपने परिवार को कैसे इन हालातों से बाहर निकाल सकते हैं। जब अपने परिवार में लड़ाई झगड़े और मतभेद हों, जैसे कि माता पिता या भाई बहनों से, चाहे वे किसी भी वजह से हैं, तो फिर भी उन संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता या भाई बहनों का चुनाव नहीं कर सकते। अगर ये पति पत्नी के बारे में है तो आपके पास उनको चुनने का विकल्प होता है। अपने भीतर मौजूद सीमाओं को समझने के लिए परिवार एक अच्छी जगह है। परिवार के साथ रह कर के आप कुछ लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक दूसरे पर असर जरूर पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ काम, कुछ आदतें आपको पसंद न हो, फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है। आपकी पसंद नापसंद से ऊपर उठने के लिए परिवार बहुत ही कारगर साबित होता है। आपकी पसंद नापसंद आपको मजबूर बना देती है। जब आप पसंद और नापसंद में अटक जाते हैं तो चेतन होने का सवाल ही नहीं उठता। आप जिस चीज़ को पसंद या नापसंद जिस पल करते हैं, आपका व्यवहार कुदरती रूप से आपके लिए एक बंधन का कारण बन जाता है। जो आप पसंद करते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं और जिसे आप पसंद नहीं करते उसकी आलोचना करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। परिवार एक खोल की तरह होता है जिसके भीतर चाहे आपको पसंद हो या न हो, लोगों के साथ एक निश्चित समय तक आपको जीवन बिताना होता है। परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रह करके आपको लोगों के साथ एक निश्चित दायरे में अपने जीवन को बनाना पड़ता है। इसे चाहें तो आप एक कड़वा अनुभव बना लें या अपनी पसंद और नापसंद से परे जीना सीख लें। यह आप पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपको अपने पति की कुछ बातें पसंद नहीं हैं। अगर कुछ समय बाद आप ये कहती हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल नहीं बदले, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पति नहीं बदले हैं, मगर आप एक ख़ास तरह के व्यवहार या जो चीज़ उनकी आपको अखरती थी उसके लिए आप अपनी नापसंदगी से ऊपर उठ गए। आपके अंदर व्यापकता आ गई है। आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। प्यारे सज्जनों, घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जैसे एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। वे रोज़ रोज़ अलग अलग गांव में जाकर के भिक्षा मांगते। एक दिन वे एक गांव में किसी बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। सेठ ने संत जी को थोड़ा सा अनाज दिया और बोला, गुरुजी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा, ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर बोले, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब देने के लिए नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम से क्रोधित हो गया। उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया और बोला, तू कैसा संत है? मैंने तुझे दान दिया और तू मुझसे ऐसी बात बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत जी को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन संत चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने एक बार भी पलटकर उसका जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ
तब संत ने उससे कहा, भाई जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली और तुम्हें तुरंत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे, अगर उसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो फिर हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। प्यारे सज्जनों, क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को ख़त्म कर देती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी मतभेद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति अगर चाहते हैं तो अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखिए, क्रोध को काबू करना सीखिए और क्रोध को काबू करने के लिए मालिक का भजन ध्यान कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग का सार ही यही है कि घर परिवार हो या कार्यस्थल हो तो हमें सदैव वहाँ पर शांति से रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा भी कर रहा है तो भी हमें उसका जवाब बड़ी शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने अपनी शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। प्यारे सज्जनों, हमें सदैव कुसंगत से बचना चाहिए, सदैव अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। कुसंगत के चक्कर में अगर कोई पड़ गया तो उसके पंजे से वो आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने मित्र, स्थान, दिलचस्पियों और वातावरण का चुनाव बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। इसके विपरीत प्रतिदिन सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जिससे मनुष्य की सर्वत्र उन्नति होती है। संसार में एक से एक पवित्र आत्माएं, संत महापुरुषों का वास है और उनके सत्संग से, उनके सानिध्य में रह करके आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। महापुरुषों का सत्संग आपको सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से, अशुभ विचारों से मुक्त कर देता है। आपका जीवन सुखमय बनता है, परिवार में सुख और शांति आती है और संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अपना परलोक भी संवार लेता है।